तो आइए सुनते हैं आज की वीडियो में नॉवल हमजाद का एपिसोड नंबर 2। साधु की आवाज गूंजी। कुछ देर में सूरज चढ़ जाएगा, तेरे वाली वारिस आ जाएंगे तुझे लेने। पहली बार ससुरी कालकी ने रूह निकाली थी तेरी, इसलिए सुध-बुध खोदी तूने। चूस जाएगी कालकी तुझे। मैं चाहूं भी तो तुझे नहीं बचा सकता, क्योंकि तू बचना चाहेगा नहीं। जो मैं देख रहा हूं तेरी आंखों से ओझल है। चल ये गंडा उतार दे गले से। मैंने गैर यकीनी से साधु की तरफ देखा, मगर उसकी आंखों में कतईयत देखकर खामोशी से गले में डाला हुआ धागा उतार कर उसकी तरफ बढ़ा दिया। तू जाया कर देगा इसे, साधु की आवाज आई और उसने वह धागा अपने गले में पहन लिया। मेरे जहन पर लातादाद सवाल हथौड़ों की तरह दस्तक दे रहे थे। बाबा, कालकी कौन है? ये सब क्या है? मुझे बताओ। आखिरकार हिम्मत जमा करके मैंने सवाल किया। साधु ने घूरती आंखों से मुझे देखा और कहने लगा, समय का इंतजार कर, सब जान जाएगा। मिट्टी में मिट्टी हो जाएगा तू, नफ्स का गुलाम है। ये कहते हुए उसने अपनी उंगली से एक अंगूठी उतारकर मेरी तरफ बढ़ा दी, जिसमें सफेद रंग का नगीना जड़ा हुआ था। जब ये काला हो जाए तो समझ लेना तेरा टाइम पूरा हो गया, डील खत्म हो गई। इससे आगे बढ़ेगा तो मौत को गले लगाएगा। बस जा, अब तेरी सवारी आ रही है। मैंने आजिजी से उसकी तरफ देखा। बाबा मेरी मदद करो, मैंने हाथ जोड़ दिए। चल उठ, चला जा, साधु गुस्से से बोला। कहा ना तेरी सवारी आ रही है, तेरा टाइम खत्म हो गया है, अब जाना है तुझे। मैंने बस हिसाब चुकाया है तेरे बाप का, अब जा तू। मैंने पलट कर देखा तो दूर किसी गाड़ी की लाइटें रोशन थीं, जो झोंपड़ियों की तरफ बढ़ रही थीं। साधु उठ खड़ा हुआ और वापस झोंपड़ियों की तरफ चलने लगा और मैं भी उसके पीछे हो लिया। बाबा, अगर मुझे जरूरत हो तो इजाजत दे दो तुम्हारे पास आने की। मैंने आखिरी बार फिर उसे राम करने की कोशिश की। साधु ने गुस्से से फिर पलटकर मेरी तरफ देखा। ये पत्थर तोड़कर चूरा करके फांक लेना, मौत या जिंदगी दोनों रास्तों के बीच फंसे तो। मुझे उसकी बात समझ नहीं आई, मगर तब तक हम झोंपड़ी के पास वापस पहुंच चुके थे और बाबा कदीर अंकल, जो मेरे चाचा थे, उनके साथ किसी की गाड़ी में आए थे और झोंपड़ी के दरवाजे पर खड़े थे। साधु को देखकर बाबा उसकी तरफ बढ़े और उसका हाथ थाम कर चूम लिया। यही अमल चाचा ने दोहराया। साधु बाबा से मुखातिब हुआ, सलाउद्दीन ले जा इसे। अब मैंने वादा पूरा किया, अपना हिसाब चुका दिया, मगर अब यह तेरे काम का नहीं, कलंक का टीका बन जाएगा तेरे माथे पर। आज जान छुड़ा ले इससे, कल को नुकसान उठाकर छोड़ेगा। बाबा ने एक नजर मेरी तरफ देखा और साधु से मुखातिब हुए। साईं, नजर करम कर दो, मेरा इकलौता बेटा है। साधु गरजदार आवाज में चिल्लाया। नहीं सलाउद्दीन, बस अब चला जा। तेरा बेटा गुनाहों की पोट है, नफ्स का गुलाम है, तू इसका बोझ नहीं संभाल सकता और ये किसी के रोकने से नहीं रुकेगा। जो खुद आग में कूदना चाहे तो उसे कब तक बचाएगा? जा, चला जा, समय का इंतजार कर। यह कहकर साधु झोंपड़ी में दाखिल हुआ और दरवाजा बंद कर लिया। बाबा ने परेशानी से पहले खदीर अंकल की तरफ देखा, फिर मेरी तरफ। इसके बाद गाड़ी में बैठने का इशारा किया। मैं पीछे बैठ गया और बाबा कदीर अंकल के बराबर वाली सीट पर बैठकर आगे बैठ गए। जब गाड़ी काफी लंबा फासला तय करके बाकायदा रास्ते पर आई, तब तक सूरज निकल चुका था और हम हब की तरफ वीराने में थे। एक तवील सफर करके हम वापस घर पहुंचे तो मैं बाथरूम में घुस गया और इस चोले से जान छुड़ाई। नहा धोकर जीन्स शर्ट पहनकर बाहर आ गया। बाहर आया तो नाश्ता लगा हुआ था और सब घर वाले नाश्ते की मेज पर थे। मैंने चाहा कि बाबा से पूछूं, मगर बाबा ने आंखों के इशारे से बहनों के सामने बात करने से मना कर दिया। मैंने चुप करके नाश्ता किया और कमरे में चला आया। लाइट बंद करके बिस्तर पर लेट गया और सोने की कोशिश करने लगा, मगर बार बार साधु, बाबा की कही बातें और गुजरी रात के वाकयात आंखों के पर्दे पर आते रहे। साथ ही उस दोशीजा का ख्याल जहन पर छाया रहा, जिसके हुस्न बेपनाह का मैं असीर हो चुका था। ये सब सोचते और जागती आंखों से ख्वाब देखते पता ही नहीं चला कब नींद की आगोश में चला गया। जाने कितनी देर गुजरी थी कि उसी मानूस खुशबू ने मुझे जगा दिया। मेरी आंख खुली तो कमरे में अंधेरा था, मगर वो खुशबू कमरे में फैली हुई थी। आज मेरे दिल में डर खौफ नहीं था, बल्कि मैं मुंतजिर था उस हुस्न के पैकर का जलवा देखने का। मैं उस खुशबू को अपनी सांसों में बसा रहा था कि मुझे बोझ महसूस हुआ। वो खुशबू की मलिका आ चुकी थी, मगर नजरों से ओझल थी, सिर्फ उसका लम्स महसूस हो रहा था। इसी लम्हे मेरे सीने से बोझ हट गया और खनखनाती हुई मुतरन्निम हंसी मेरी समात में रस खोलने लगी। मुझे अपने कान के पास उस दोशीजा की गर्म सांसें महसूस हुईं और मुतरन्निम सरगोशी में उसने कहा, इमरान, 3 दिन से मुझसे दूर थे, अब आते ही सब्र का दामन छोड़ दिया, मैं रात में आऊंगी।
तोशीजा की आवाज़ अपनी बात मुकम्मल करके खामोश हो गई, मगर उसकी सांसों की सनसनाहट मुझे अपने कान और गाल पर महसूस हो रही थी। मैं अपनी मर्जी से दूर नहीं था। मुझे बताओ, तुम कौन हो, कहाँ से आई हो? मैंने अपना चेहरा अंदाजे से उस दोशीजा के चेहरे से मिलाने की कोशिश की, मगर एक बार फिर नाकामी हुई। अब वो आवाज़ दूसरी तरफ कान में रस घोलने लगी। जान जाओगे सब कुछ, रात तक इंतज़ार करो और मैं जानती हूँ किसने मुझसे दूर किया था तुम्हें। देख लूंगी उस बूढ़े को भी मैं। सुनो, अपना चेहरा तो दिखा दो, मैं देखने को बेताब हूं तुम्हें। मैंने फिर से कोशिश की इस गताला को राम करने की। नहीं, मेरा जाप पूरा किए बगैर मुझे दिन में देखने पर कादिर नहीं हो सकते तुम। रात का इंतजार करो। अगर तुम मुझे अपनाना चाहते हो तो मैं रास्ता बताऊंगी, मगर याद रखना, एक बार कदम आगे बढ़ाया तो वापसी का कोई रास्ता नहीं होगा। हसीना की सरगोशी मुझे कान के पास महसूस हुई। इसके साथ ही मुझे महसूस हुआ कि वो जा चुकी है, क्योंकि न मुझे उसकी सांसों की सरसराहट महसूस हो रही थी और कमरे में बिखरी खुशबू भी एकदम से कम हो गई थी। मैंने उसे आवाजें दी, मगर बेसूद। कोई जवाब नहीं मिला। उल्टा आवाजें सुनकर वालिदा कमरे में आ गईं। किसको आवाजें दे रहे थे बेटा? वालिदा ने कहा। किसी को नहीं अम्मी जान। अब्बू कहाँ हैं? मैंने सवाल किया। अब्बू तो तुम्हारे बाहर गए हैं, मगर तुम्हारी वजह से हम सब परेशान हैं। क्या हुआ है तुम्हें? क्या चीज नजर आती है तुम्हें? अम्मी ने परेशान होकर मेरे पास बेड पर बैठते हुए पूछा। अरे अम्मी, कुछ नहीं हुआ, आप परेशान ना हो, बस तबीयत ठीक नहीं थी। और मुझे क्या नजर आना है? मैंने अम्मी के गले में बाहें डालकर प्यार किया। अम्मी ने माथे पर प्यार करते हुए कहा, उस दिन तुम बेहोश थे। तुम्हारे अब्बू ने पहले पड़ोसी डॉक्टर को बुलवाया, फिर अस्पताल लेकर गए। पूरा दिन टेस्ट्स भी हुए, हर तरह की दवाएं ड्रिप्स में डालकर दी, मगर किसी की समझ में नहीं आ रहा था क्या हुआ है। आखिर में तुम्हारे अब्बू तुम्हें लेकर साईं के पास गए, वहां तुम ठीक होकर आए हो। जी अम्मी, वो साईं कौन है? मुझे तो बहुत अजीब लगा। और अब्बू का उससे क्या ताल्लुक है? मैंने अम्मी से सवाल किया। ये बहुत पुरानी बात है, जब तुम पैदा भी नहीं हुए थे। वह मोहल्ले में आता था, किसी से न कुछ मांगता था न कुछ लेता था। बस हमारे घर के सामने वाला पेड़ उसका ठिकाना था। सारा दिन उसके नीचे बैठा रहता था, रात को चला जाता था उठकर। अम्मी ने तफसील बताई। मगर अम्मी, उसका अब्बू से क्या ताल्लुक? मैंने फिर सवाल किया। कोई ताल्लुक नहीं है। एक दिन वह आया तो अच्छा खासा जख्मी था, किसी गाड़ी वाले ने उसे टक्कर मार दी थी। तुम्हारे अब्बू उसके पास गए, उसे अस्पताल ले जाना चाहा, मगर उसने इनकार कर दिया। फिर तुम्हारे अब्बू मोटरसाइकिल पर किसी डॉक्टर को लेकर आए, जिसने उसकी मरहम पट्टी की। उस दिन पहली बार उसने हमसे खाना खाया और अब्बू से कहा, यह उधार है, इसके चुकाने का वक्त आएगा। हालांकि तुम्हारे अब्बू ने सिर्फ इंसानी हमदर्दी में किया सब। अम्मी ने मुकम्मल तफसील बताते हुए कहा। ओह अच्छा, मगर अब्बू ने इतने सालों बाद उसे तलाश कैसे किया? मैंने अम्मी से पूछा। वह हब की तरफ वीराने में रहता है, किसी कब्रिस्तान में झोंपड़ी डाली हुई है उसने। तुम्हारे कदीर अंकल उसके मुरीद हैं, उसके पास जाते रहते हैं। अस्पताल में वह आए थे तुम्हें देखने, और उन्होंने ही तुम्हारे अब्बू को कायल किया था साईं के पास ले जाने के लिए। अम्मी ने बताकर कंफ्यूजन दूर की। ओह अच्छा, ये थी सारी स्टोरी। मैं भी कहूँ, इस फकीर का अब्बू से क्या ताल्लुक निकल आया? जो वह कह रहा था हिसाब बराबर हो गया। यह हिसाब था उसका? हद हो गई, मैंने मुंह बनाते हुए कहा। भाई चाय पियेंगे? छोटी बहन ने कमरे के दरवाजे से झांक कर कहा। चुटकी, तुझे चाय का ख्याल कैसे आ गया मेरी? मैंने नबीला को मुखातिब होकर कहा। इसके पेट में दर्द है, बातें सुने बिना इसे चैन नहीं मिलता। चल जाकर बर्तन धो, अम्मी ने डांटा उसे। अरे अम्मी, कोई बात नहीं, मैंने अम्मी को कहा और नबीला को मना कर दिया कि दोस्तों की तरफ जा रहा हूं। अम्मी उठ गईं और ख्याल रखने की ताकीद करते हुए कमरे से बाहर चली गईं। शाम हो रही थी। मैं उठकर तैयार हुआ और आयशा मंजिल दोस्तों के पास चला गया। हम धम्मथल स्वीट्स के पास चाय के होटल पर जाकर बैठ गए। दोस्तों से गपशप करते करते रात हो गई। अगरचे मैं दोस्तों से हंसी मजाक कर रहा था, मगर मेरे दिलो दिमाग उस दोशीजा में उलझे हुए थे और मैं शिद्दत से रात होने का इंतजार कर रहा था। एक 26 साल के लड़के की जो कैफियत किसी हसीना के मिलने पर हो सकती है, वही मेरी थी उस वक्त। अल्लाह अल्लाह करके 10 बजे तो घर से अम्मी की कॉल आ गई और मैं सबको खुदा हाफिज कहकर वापस घर आ गया। घर आकर मैंने खाना खाया। बाबा हसबे मामूल ईशा की नमाज पढ़कर अपने कमरे में सोने चले गए थे। मैंने भी खाना खाया, अम्मी और बहनों से कुछ बातें की और अपने कमरे में आ गया। खिलाफे मामूल कमरे का दरवाज़ा और खिड़की लॉक कर ली। आज खास तौर पर मैं नीले रंग का नाइट बल्ब खरीद कर लाया था, जो मैंने होल्डर में लगाकर ऑन किया। कमरे में धीमी धीमी नीली रोमांटिक सी रोशनी फैल गई। रोशनी आज से पहले मुझे कभी रोमांटिक नहीं लगी थी।
मगर आज उस दोशीजा का आने का वादा था तो मैंने उसका एहतमाम किया। अलमारी से नई टी शर्ट निकाल कर पहनी और शॉर्ट्स पहनकर बिस्तर पर लेट गया। इस वक्त रात के 12 बजे थे। लेटते ही दिमाग पर बहुत से सवालात ने अलगार कर दी। वो दोशीजा कौन है? मेरे पास क्यों आती है? क्या उसका उस दिन कब्रिस्तान जाने से कोई ताल्लुक है? उसे मुझसे क्या काम है? कौन सा जाप करने को कह रही थी वो मुझे ये? और इस जैसे बेशुमार सवालात मेरे जहन में चलते रहे। आखिरी बार मैंने रात के 3 बजे वॉल क्लॉक पर नजर डाली थी। मुझे ये याद है। उसके बाद इंतजार करते करते खुद से उलझते कब नींद ने आगोश में लिया नहीं पता, मगर हस्बे मामूल तेज हवास पर सवार हो जाने वाली खुशबू से मेरी आंख खुली। मगर आज मेरे सीने पर जिस्म पर कोई बोझ नहीं था, मगर खुशबू का कमरे में मौजूद होना उस हसीना की निशानी थी। एकदम से मेरे सारे हवास बेदार हो गए। मैं उठकर बैठ गया और मैंने धीरे से आवाज दी, कहाँ हो? आ गई हो तुम? उसके जवाब में मुझे अपने कानों के पास उसकी मुतरन्नम सी हंसी सुनाई दी। चंद लम्हों बाद मैंने अपने बेड के दाईं तरफ उसे नमूदार होते देखा। वो उसी नीले रेशमी लिबास में थी, मगर बाल आज समेटे हुए थे। उसने किसी मलिका की तरह बालों में ताज सजाया हुआ था और मेरी आंखों में देख रही थी। उसे देखकर मेरे दिल की धड़कनें तेज हो गईं, मगर आज उसके चेहरे पर संजीदगी थी जो उसके हुस्न में और इजाफा कर रही थी। इमरान, मैं चाहती हूं पहले तुम सब कुछ जान लो, उसके बाद आगे चलने का फैसला करो। ये कहते हुए उस दोशीजा ने अपना हाथ मेरी तरफ बढ़ाया, जिसे मैंने थाम लिया। नरम मुलायम रेशम का एहसास मेरे रगोपे में समा गया। मैं उसका हाथ थाम कर बेड से उठ खड़ा हुआ और आज मैंने देखा कि मेरा जिस्म लतीफ मेरे बदन से बाहर निकला है, जैसे रूह निकलती हो। एक और हैरत अंगेज एहसास जो मुझे हुआ। जब तक मैं अपने जिस्म में मौजूद था, उस दोशीजा के हाथ का लम्स मुख्तलिफ था, नरम मुलायम सा जैसे रेशम थामा हो। मगर जब मैं अपने जिस्म से बाहर आया तो जैसे मैंने हवा को थामा हो। एहसास तो था किसी चीज को पकड़ने का, मगर जैसे हवा हो, हस्बे मामूल मेरी आंखों के सामने सारे पर्दे सिमट गए और मुझे दीवारों के आर पार नजर आना शुरू हो गया। यह मेरी जिंदगी का इंतहाई हैरत अंगेज तजुर्बा था। अभी मैं इसे महसूस ही कर रहा था कि वह दोशीजा मेरा हाथ थामे हवा में बुलंद हो गई और मेरा जिस्म लतीफ परवाज करने लगा। मगर जिस्म कहाँ था? वह तो बिस्तर पर था। ये तो कोई और ही चीज थी, कोई और ही कैफियत। मगर इन सब बातों को सोचने का मौका नहीं मिला। वह खुशबू की मलिका मेरे जिस्म के साथ हवा में प्रवास कर गई। आसमान पर प्रवास करते फासले तेजी से सिमट रहे थे और मुझे नीचे सिवाय अंधेरे के कुछ नजर नहीं आ रहा था। अचानक मैंने खुद को एक अनोखी जगह पाया। मेरे चारों तरफ इतनी तेज दूधिया रोशनी फैली हुई थी कि इसके आर पार मुझे कुछ नजर नहीं आ रहा था। इस रोशनी के दरमियान एक आलीशान तख्त पड़ा हुआ था, जिस पर सुर्ख रंग के मखमली गाव तकिए लगे थे। मैंने इतना हसीन तख्त कभी नहीं देखा था। दोशीजा मुझे लेकर तख्त की तरफ बढ़ी और गाव तकिए से टेक लगाकर बैठ गई और मुझे अपने पहलू में बिठा लिया। पहलू में बैठकर मैंने उस दोशीजा के जिस्म के गर्द अपना बाजू हायल करके उसे अपने साथ लपेटने की कोशिश की तो वह मेरे और नजदीक आ गई। मगर बाजू जिस्म के गर्द हायल करना और साथ लपेटना, यह मादी जिस्म के साथ मुमकिन है। जिस्म लतीफ या रूह के लिए यह ऐसा ही है जैसे आपने हवा को थाम लिया हो या रुई जैसे बादलों के गोले को, जिससे ठंड की लपटें निकल रही हों। यह मेरी जिंदगी का बहुत अनोखा और अजीब और गरीब तजुर्बा था। मुझे बेताब देखकर वह दोशीजा मुस्कुराने लगी और कहने लगी, इमरान, तुम्हारे लिए यह सब कुछ बहुत अनोखा और नया है। आगे और बहुत कुछ ऐसा होगा जो तुमने न कभी सोचा होगा न सुना होगा। तुम्हारा नाम क्या है? कौन हो तुम? ये सब क्या है? ये मेरी रूह है जो जिस्म से बाहर है। अगर रूह निकल जाए तो जिस्म तो मुर्दा हो जाता है। मेरे साथ ऐसा क्यों नहीं है? प्लीज मुझे सब कुछ बताओ। सोच सोच कर मेरा सर फटने लगा है, मैंने बेचैनी से उसे देखते हुए कहा। वह हसीना करवट के बल कोहनी तख्त पर टिकाकर हाथ सर के नीचे रखकर तख्त पर लेट गई और मुझे भी लेटने का इशारा किया। मैं भी लेट गया उसकी तरफ करवट लेकर। मुझे देखकर वह कातिला मुस्कुरा दी और कहने लगी, इमरान, मैं जानती हूं तुम मेरी कुर्बत के लिए बेचैन हो, मगर तुम मुझे उस वक्त तक हासिल नहीं कर सकते जब तक मेरा जाप मुकम्मल नहीं कर लेते। एक बार तुम चिल्ला पूरा कर लो, फिर मैं हर तरह से तुम्हारी दस्तरस में होंगी। मैंने लेटे लेटे बाजू उसके ऊपर रखा, मगर वह बाजू रखना न रखना बराबर था। मैं इस आंख मिचौली से उलझ गया। मेरे सवालों का जवाब दो प्लीज, मैंने बेबसी से कहा। हाँ, इसीलिए तुम्हें यहाँ लाई हूँ। मेरा नाम अरियाना है। मेरे वालिदैन का ताल्लुक रियासत शाकीलास से है।
तुम यह तो जान गए होगे कि हम इंसानों में से नहीं हैं। दुनिया में बहुत सी ऐसी मखलूकात मौजूद हैं जिनकी अपनी अलग दुनिया है। उस दोशीजा की मुतरन्नम आवाज़ मेरी समातों में रस खोल रही थी। क्या तुम जिन्हों में से हो? मुझसे रहा नहीं गया, मैंने सवाल कर दिया। नहीं, हम कौम जिन्नात से नहीं हैं। हमारी जाति अलग है और दुनिया में सिर्फ शाकिलास रियासत में ही हमारी जाति के लोग पाए जाते हैं। ये रियासत उत्तरी पहाड़ी इलाकों के दरमियान एक जगह आबाद है जो आम इंसानों की नज़रों से ओझल है। मैं अपनी रियासत में सबसे खूबसूरत थी और सरकश भी। रियासत की तरफ से हम पर बहुत सी पाबंदियां आयद थीं, जिनमें से एक यह भी थी कि हम कभी भी इंसानों के सामने नहीं जाते। मगर मैं जिद्दी और सरकश थी और चोरी छिपे इंसानी रूप में आकर घूमती थी। एक दिन घूमते हुए मैं पहाड़ों में बहुत दूर निकल गई और मैंने देखा कि एक पहाड़ पर गार है जिसमें से धुआं उठ रहा था। मैं तजस्सुस से मजबूर होकर गार तक चली गई और वहीं से मेरी बर्बादी का आगाज हुआ। इतना कहकर एरियाना चुप हो गई और मेरी आंखों में देखने लगी। क्या तुम मेरी मदद करोगे इमरान? एरियाना ने मुझसे सवाल किया। किस किस्म की मदद? मुझे पूरी बात बताओ तो मैं कुछ समझ सकूं। और मैं तुम्हें छू क्यों नहीं सकता, जबकि तुम जब पहली 2 दफ़ा मेरे पास आई थी तो मैंने अपने ऊपर तुम्हें महसूस किया था? मैंने सवाल किया। जब मैं गैरमरई हालत में हूँ, यानी नज़रों से ओझल, तो तुम मुझे महसूस कर सकते हो, मगर जैसे ही मैं अपनी शक्ल में आती हूँ तो जिस्मानी शक्ति खो देती हूँ। एरियाना गोया हुई। मैं तुम्हें तफसील बताती हूँ तो तुम्हें समझने में आसानी होगी। उस दिन शाम ढले जब मैं उस गार के दहाने के पास पहुंची और मैंने गार में झांक कर देखा तो अंदर एक 80-90 साल का नंग धड़ंग बूढ़ा जो हड्डियों का ढांचा था, एक टांग पर खड़ा काली देवी के भयानक मूर्त के सामने किसी जाप में मशगूल था। गार में हर तरफ जले हुए गोश्त और मुर्दा जिस्मों की बासांत फैली हुई थी और पूरी गार में हर चीज पत्थरों की थी, पानी के प्याले से लेकर लेटने के तख्त तक। मैंने जैसे ही गार से अंदर झांका, उस बूढ़े का इस्तगराक टूट गया और उसने आंखें खोल दी। उसकी आंखों से तेज रोशनी फूट रही थी, जिसने मुझे जैसे जकड़ लिया हो। मैंने बहुत कोशिश की अपना चेहरा दूसरी तरफ मोड़ने की, मगर मुझे लग रहा था वो आंखें मेरे अंदर उतरती जा रही हैं। मैंने अपनी शक्तियों का इस्तेमाल किया और वहां से हटने में कामयाब हो गई और गार से भागती हुई नीचे आ गई। मगर वो बूढ़ा जोगी मेरे लिए पैर तस्मापा साबित हुआ। उसने मुझे देख लिया था और महाशक्तिमान था। उसने अपनी पूरी जिंदगी इन गारों और वीरानों की खाक छानते पूजा पाठ और चिल्लों में गुजारी थी। मैं वहां से वापस अपनी रियासत में आ गई, मगर उस बूढ़े की आंखों के सहर से नहीं निकल पाई। मुझे महसूस होता था वो आंखें मुझे अपने पास बुला रही हैं। कई दिन तक मैं रियासत की हदों से बाहर नहीं निकली। महीना हो गया था। आखिरकार आहिस्ता आहिस्ता मैं उस वाकये को भूल गई। वो शायद 40वां दिन था। उस वाकये के बाद का जो मेरी बर्बादी का बाइस बना। मैं अपनी सहेली के साथ पहाड़ों में घूम रही थी। मुझे पता ही नहीं चला कब हम रियासत की हदों से बाहर निकल गए, और वही मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी, क्योंकि रियासत की हदों में दुनिया के किसी बड़े से बड़े आमिल का कोई जादू काम नहीं करता। तुम बोर तो नहीं हो रहे इमरान मेरी दास्तान से? अरियाना ने लाड से अचानक पूछा। मैं, जो तसव्वुर में उन पहाड़ों पर पहुंचा हुआ था और इन्हिमाक से उसकी कहानी सुन रहा था, अचानक हड़बड़ा उठा। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं सुन रहा हूँ अरियाना। तुम्हारे गुलाब की पंखुड़ियों जैसे लबों से निकलती झरनों की तरह मुतरन्निम आवाजें सुनकर कौन काफिर बोर हो सकता है? तुम बात पूरी करो अपनी, मैंने प्यार भरी निगाहों से उसे देखते हुए कहा। उसने मोहब्बत पाश नजरों से मेरी तरफ देखते हुए दोबारा बोलना शुरू की। मैं और मेरी सहेली उस वक्त गैर मरई थे। जैसे ही हमने अपनी रियासत की हदों से बाहर कदम रखा, मेरा वजूद जैसे हवा में उड़ने लगा। मैंने खुद को रोकने की बेहद कोशिश की, अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करना चाहा, मगर सब कुछ चंद लम्हों में हो गया। मैं होशो हवास से बेगाना हो गई थी। जब मेरी आंख खुली तो मैं उस गार में काली देवी के मुजस्समे के कदमों में लेटी हुई थी और मेरे जिस्म पर कपड़े की एक धजी भी नहीं थी। मैंने खुद को समेटकर उठने की कोशिश की, मगर मेरा जिस्म बेहिस्सो हरकत था, सिर्फ आंखें हरकत कर सकती थीं। मैंने नजरें घुमाकर देखा तो वह मकरूह सूरत बूढ़ा मेरी तरफ देखकर मुस्कुरा रहा था। फिर वह बूढ़ा अपनी जगह से उठा और उसने दीवार में एक उभरी हुई जगह को दबाया तो एक चौकोर छोटे से दरवाजे की तरह चट्टान साइड में सरक गई और वह बूढ़ा उस दरवाजे में झुककर अंदर गायब हो गया। मैं सोचने लगी, क्या यह बूढ़ा मुझे काली देवी के चरणों में कुर्बान करना चाहता है? क्या मेरी जिंदगी का यही अंत है? मैं अपनी सोचों में मग्न थी कि बूढ़ा उस दरवाजे से नमूदार हुआ। इस बार उसके हाथ में एक काफी बड़ा पिंजरा था जो 2 हिस्सों में तकसीम था।
दोनों हिस्सों में 2 काले रंग की बिल्लियां कैद थीं। मुझे बाद में पता चला कि उनमें से एक स्याह रंग का बिल्ला था और दूसरी बिल्ली। बूढ़ा चलता हुआ मेरे करीब आया और पिंजरा मेरे जिस्म के पास रख दिया। इसके बाद उसने बेताक पर से पत्थर की छुरी उठाई और एक बिल्ली, जो कि असल में बिल्ला था, जो बुरी तरह आवाजें निकाल रहा था और बेचैन था, उसे गर्दन से पकड़कर बाहर निकाल लिया। इसके बाद वह बूढ़ा चलता हुआ मेरे सर के पास आकर खड़ा हो गया और आंखें बंद करके कुछ बड़बड़ाने लगा। चंद लम्हों बाद उसने आंखें खोली और जोरदार नारा लगाया, काली माता की जय, तेरा सेवक तेरे चरणों में बलिदान दे रहा है, कबूल कर। ये कहते हुए बूढ़े ने उस पत्थर की छुरी से उस काले बिल्ले का सर उसके जिस्म से काटकर जुदा किया और मेरे सीने पर रख दिया। खौफ, दहशत और इस हैवानी फैल से मेरी हालत बुरी तरह खराब होने लगी, मगर मैं हरकत करने से कासिर थी। उस बूढ़े ने बिल्ले के कटे सर से उबलते लहू से मुट्ठी भरकर काली माई के मूरत पर उछाला और उस बिल्ले का धड़, जिसमें से खून उबल उबल कर गिर रहा था, उसका रुख मेरे जिस्म की तरफ कर दिया और वह खून मेरे जिस्म को भिगोने लगा। यहां तक बताकर एरियाना खामोश हो गई और मैं, जो उस बूढ़े पर गुस्से से खौल रहा था, उठकर बैठ गया। कहाँ है वह बूढ़ा? कौन है वह? मुझे बताओ एरियाना, मैं उसके टुकड़े कर दूंगा। मुझसे बर्दाश्त न हुआ तो फट पड़ा मैं। एरियाना ने मोहब्बत से मेरी तरफ देखते हुए कहा, नहीं इमरान, तुम उसका अभी कुछ नहीं कर सकते। तुम उसके सामने तिफल ए मकतब हो, वह चुटकियों में तुम्हें मसल देगा। मेरी पूरी दास्तान सुनो, उसके बाद मैं तुम्हें बताऊंगी कि उस बूढ़े से कैसे निपटना है। एरियाना, जब मैं बेहोश हुआ था तो बाबा मुझे एक साधु के पास लेकर गए थे, जो मुझे होश में लाया था। वह तुम्हें कालकी कह रहा था और कह रहा था तुम्हें चूस जाएगी। इन सब बातों का मतलब मुझे समझ नहीं आया। और तुम उस वक्त कहाँ थी जब मैं बेहोश हुआ था? मैंने एरियाना से सवाल किया। एरियाना की आंखों में गुस्से के आसार नमूदार हो गए। कहने लगी, तुम्हारे बाबा ने जल्दबाजी की, तुम्हें उस फकीर के पास ले गए, वरना मैं रात तक होश में ले आती तुम्हें। मेरी नज़र चूक गई और तुम उस फकीर की कुटिया में पहुंचा दिए गए, वरना मेरी मौजूदगी में यह मुमकिन नहीं था। और वह बूढ़ा मेरी असलियत जानता है। वह नहीं चाहता कि तुम मेरी मदद करो और मुझे इस अजाब से निजात दिलाओ। वक्त आने पर तुम सब कुछ जान जाओगे और मैं उस फकीर को भी देख लूंगी। उसके पास जो शोभते हैं उनका तोड़ मेरे पास है, मगर मैं अभी उससे उलझना नहीं चाहती। मेरा ख्याल है अब तुम्हारे घर वालों के उठने का वक्त हो गया है। वापस चलते हैं, बाकी दास्तान कल सुनाऊंगी। नहीं एरियाना, मैंने दरवाज़ा लॉक कर दिया था। जब तक मैं खुद नहीं उठूंगा कोई नहीं आएगा कमरे का दरवाज़ा खटखटाने। तुम अपनी बात मुकम्मल करो, वरना मेरे लिए तजस्सुस से एक एक लम्हा सदियों के बराबर हो जाएगा। मैंने एरियाना से दरख्वास्त करते हुए कहा, नहीं इमरान, बात सिर्फ तुम्हारी नहीं मेरी भी है। मेरे पास यही थोड़ा सा वक्त होता है, तफसील कल बता दूंगी। अभी जाना मेरी मजबूरी है। मैं दिन में नहीं आ सकती, सिर्फ तुम्हारी वजह से मैं रिस्क लेकर दिन में आई थी। मेरा बिल्कुल दिल नहीं चाह रहा, मुझे तुमसे ज्यादा जल्दी है। मैं मजीद इस बूढ़े का गलीज और मकरूह जिस्म बर्दाश्त नहीं कर सकती, मगर जल्दबाजी में मामलात खराब हो जाएंगे। अभी उठ जाओ। ये कहकर एरियाना ने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे तख्त से उठा दिया। उसके बाद वही सफ़र और उस सफ़र का इख्तिताम मेरे कमरे पर हुआ। मेरे बेड के पास पहुंचकर एरियाना ने कहा, जाओ अब अपने जिस्म में। मेरे लिए अपने सोए हुए जिस्म में वापस जाना भी अजीबोगरीब तजुर्बा था। एरियाना ने मेरा हाथ पकड़ा हुआ था और आंखें बंद करके कुछ पढ़ने में मसरूफ थी। मैं अपने जिस्म के ऊपर लेट गया और मैंने आंखें खोल दी। मेरी आंखें खोलते ही एरियाना ने भी अपनी आंखें खोल लीं और कहने लगी, इमरान, मेरा दिल तो नहीं चाह रहा तुमसे जुदा होने का। अगर मजबूरी ना होती तो मैं तुमसे कभी जुदा ना होती। बस एक बात का ख्याल रखना, मेरे आने का और इन सब बातों का गलती से भी किसी से जिक्र मत करना, वरना नुकसान उठाओगे और हमेशा के लिए मुझे खो दोगे। मुझसे वादा करो। ये कहते हुए एरियाना ने अपना हाथ आगे बढ़ा दिया। मैंने उसका बढ़ा हुआ हाथ थाम लिया और कहा, एरियाना, मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई है। काश मैं तुम्हारे लिए कुछ कर सकता। मैं वादा करता हूँ ये सब कुछ मेरे सीने में दफन रहेगा। चंद लम्हे तो आ जाओ पास मेरे, तुम्हें महसूस तो कर लूं। एरियाना ने शरारत भरी नजरों से मेरी तरफ देखा और नजरों से ओझल हो गई। अगले ही लम्हे मैंने अपने माथे पर उसके याकूती लबों का लम्स महसूस किया। मैंने एरियाना का हाथ थामा हुआ था, जिसे मैंने होंठों के पास ले जाकर चूम लिया। शुक्रिया मेरी जान, आई लव यू। मुझे अपने कानों के पास एरियाना की सरगोशी सुनाई दी, आई लव यू टू। इसके बाद उसका हाथ मेरे हाथ की गिरफ्त से आजाद हुआ और वह चली गई।
कमरे में उसके वजूद की खुशबू धीमी पड़ गई। अरियाना के चले जाने के बाद बहुत देर तक मैं लेटा रहा। वह महक का अक्स, हुस्न और रौनाई का शाहकार मुझसे इजहार मोहब्बत कर गई थी। मेरे लिए वह वक्त बहुत हसीन था। यह एहसास ही बहुत अनोखा होता है कि कोई आपकी जिंदगी में है, कोई आपका है, कोई आपको चाहता है। चाहना और चाहे जाना दुनिया के सबसे खूबसूरत एहसासात हैं। और एक 26 साल का लड़का जिसके दिल में उमंगें, आरजुएं जवान हों, उसे इतनी हसीन, इतनी खूबसूरत, नरम और नाजुक अप्सराओं जैसी चाहने वाली मिल जाए जो उस पर अपना तन, मन, धन निछावर करने को तैयार हो, उससे ज्यादा बढ़कर और क्या चाहिए। मैं बुरी तरह अरियाना की मोहब्बत में गिरफ्तार हो गया। उसके बिना एक एक पल सदियों पर मुहीत लगने लगा। ये सोच कर ही मेरा खून खोल उठता कि अरियाना को कोई और देखे भी दिमाग की नसें फटने लगती। मेरी अरियाना को कोई मैली नज़र से देखे, उसे छुए, मैं उसके टुकड़े कर दूं। मेरे जहन में अरियाना की कही हुई बातें गूंजती रहीं। उसके सरापे के तसव्वुर में डूबे जाने कब नींद आ गई और मैं सो गया। आंख खुली तो दोपहर हो रही थी। मैं उठा और नहा धोकर कमरे से बाहर आ गया और नाश्ता करने लगा। मगर मेरे जहन के पर्दे पर अरियाना का पैखर जैसे सख्त हो गया हो। मैं एक लम्हे के लिए भी उसे जहन से नहीं निकाल पा रहा था। पता नहीं उस बुढ़े ने अरियाना के साथ क्या किया, क्या मजबूरी है उसकी जो दिन में नहीं आ सकती। कैसे करूं उसका जाप, कैसे उसे उस बुढ़े के चंगुल से छुड़वाऊं। ये और इस जैसे बेशुमार सवालात जहन में चक्कर आते रहे। सारा दिन बहुत मुश्किल से कटा। कभी कंप्यूटर पर बैठे, कभी मोबाइल में, कभी दोस्तों में, मगर मेरा कहीं दिल नहीं लग रहा था। बस शिद्दत से इंतजार था कि रात आए और मैं अरियाना को देख सकूं, उसे छू सकूं, उससे बातें कर सकूं। इसी कशमकश में दिन गुजर गया और रात आ गई। मैं खाना खाकर हमेशा की तरह कमरे में आ गया, मगर अभी सिर्फ 11 बजे थे और अरियाना 3 से पहले नहीं आती थी। कैसे कटे मजीद 3-4 घंटे। मैंने वक्त गुजारी के लिए कंप्यूटर खोल लिया और फिल्म देखने में मग्न हो गया। फिल्म खत्म हुई तो 2 बज चुके थे। मैंने कंप्यूटर बंद किया, वॉशरूम में गया, नहा धोकर जिस्म की हर जगह की सफाई करके हमेशा की तरह टी-शर्ट और शॉर्ट्स पहनकर नीला नाइट बल्ब ऑन करके बिस्तर पर लेटकर अरियाना का इंतजार करने लगा। दोस्तों, कहानी अभी जारी है। इसका अगला हिस्सा देखने के लिए हमारी अगली वीडियो का इंतजार करें।